कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर जारी हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में तंजानिया पार्टनर देश होगा, जबकि ओडिशा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पार्टनर राज्य होगा। 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हर बार की तरह इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां लगातार की जा रही हैं। 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होना है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी है। लाखों की संख्या में, जैसा बताया भी गया है कि लाखों की संख्या में इस अवसर के ऊपर 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इसको बड़ी एक लोकप्रियता वो मिली है। पिछले वर्ष लगभग ये आंकड़ा 45 से 50 लाख जो लोगों ने हिस्सेदारी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में 18 दिनों में की है, उनका फुटफॉल रहा है। आए हैं देश विदेश से, उन्होंने यहाँ हिस्सेदारी ली। जैसा मैंने बताया भी है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भागीदारी के रूप में ये हमारे देश शामिल होगा। गत फरवरी माह में आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्पी मेले में भी तंजानिया हमारा भागीदारी देश रहा है। तंजानिया में भारतीय प्रवासी श्री रामायण और श्री भगवत गीता के पाठ का आयोजन करते हैं। वहां अनेक हिंदू मंदिर हैं जो भारतीय संस्कृति को तंजानिया से जोड़ते हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उड़ीसा सहयोगी राज्य के रूप में इस में सेलिब्रेट करेगा। 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक शिल्प एवं सरस मेला, क्षेत्रीय व्यंजन, भजन संध्या, महाआरती और लाइट एवं लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। 5 दिसंबर को जहां गीता यज्ञ एवं गीता पूजन, अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का उद्घाटन, हरियाणा पवेलियन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, राज्य स्तरीय प्रदर्शनी, गीता पुस्तक मेला, ओडिशा एवं तंजानिया पवेलियन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या एवं महाआरती, सांस्कृतिक संध्या, श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण पाठ एवं गीता यज्ञ के साथ लाइट एंड लेजर शो का आयोजन होगा। तो वहीं 6 और 7 दिसंबर को इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी और शिल्प एवं सरस मेला, 8 दिसंबर को इनके अलावा गीता पर आधारित विभिन्न शैक्षणिक प्रतियोगिताएं होंगी। तो 9 दिसंबर को पुरुषोत्तमपुरा बाग में विशाल संत सम्मेलन और 10 दिसंबर को अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन आयोजित होगा। इसके बाद 11 दिसंबर को श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण पाठ एवं गीता यज्ञ, 18,000 विद्यार्थियों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ और दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद 12 से 15 दिसंबर तक फिर से शिल्प एवं सरस मेला, क्षेत्रीय व्यंजन, भजन संध्या, महाआरती और लाइट एंड लेजर शो होगा। 15 दिसंबर को इस बार उपविज्ञान वाले संत 1000 संत इकट्ठे होंगे और सिलीगुड़ी में इस बार उन्होंने कार्यक्रम रखा है।
पहले उन्होंने हमें बताया कि 51,000 के लगभग लोगों का हमारा लक्ष्य है, लेकिन कल जब उनका फोन आया तो उस समय कुछ लोग साथ ही बैठे थे, हमने स्पीकर पे मदन जी भी थे और कुछ लोग और तो उपेंद्र जी भी शायद थे, तो हमने स्पीकर ऑन किया तो बात जब कर रहे थे तो उन्होंने कहा हमारी 51,000 से अधिक संख्या तो हो गई है, अब हम सिलीगुड़ी में भी 1 लाख की ओर बढ़ना चाह रहे हैं कि इतने लोग मिलकर के गीता, तो ये कुरुक्षेत्र से जो गीता का संदेश गीता महोत्सव के माध्यम से निकला, उसका एक प्रभाव है कि हर प्रांत में जो पार्टनर स्टेट बनते हैं या नहीं, तो किसी संतों में उत्सुकता आई, तो ये एक स्वाभाविक प्रभाव गीता जयंती का बना है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर अलग अलग टीम तैयारी में लगी हुई है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कलाकार दूसरे राज्यों से पहुँचेंगे, जो लोगों का मनोरंजन करेंगे और अपनी संस्कृति को आए हुए पर्यटकों के सामने पेश करेंगे। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में तंजानिया पार्टनर देश होगा, जबकि ओडिशा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पार्टनर राज्य होगा। दोनों की संस्कृति को दिखाने के लिए यहाँ पर उनके देश की संस्कृति के पवेलियन भी बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ हरियाणा पवेलियन भी यहाँ पर बनाया जाएगा, जहाँ हरियाणा की संस्कृति को बखूबी दर्शाया जाएगा। पवेलियन में हरियाणा के खाने के व्यंजन, पहनावे और संस्कृति की स्टॉल लगाई जाएगी, तो वहीं 48 कोर्स के तीर्थ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ज्योतिसर तीर्थ पर विशेष फोकस रहेगा और भव्य लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। दरअसल 2016 से हरियाणा सरकार ने गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत की थी और तब से ही हर साल इसका भव्य आयोजन किया जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे, जिनमें विदेशी भी शामिल होंगे। यहाँ अध्यात्म, संस्कृति एवं कला का दिव्य संगम देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जारी लेंगे उन्हीं से ही। देखिए गगन, देखिए 28 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले पूछना चाहूंगी, तैयारियां कैसी चल रही हैं? बिल्कुल चविष्का, जिस तरीके से बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज 28 नवंबर से होने जा रहा है और 15 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाएगी। देखिए 28 तारीख को राज्यपाल जो सरस मेले का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद जो है 5 दिसंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज करेंगे। इसको देखिए अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया जा सके, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कल कुरुक्षेत्र की सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के साथ, सभी लोगों के साथ जो है एक बैठक भी की। इसे किस तरीके से जो है भव्य तरीके से मनाया जा सके। देखिए इसमें पार्टनर प्रदेश जो है ओडिशा जो बनाया गया और पार्टनर माफ कीजिए पार्टनर और देश जो बनाया गया है तंजानिया बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब से 2014 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से एक अलग ही रूप में मनाई जा रही है, तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है। तो ऐसा माना जा सकता है इस बार भी भव्य तरीके से बनाया जाए। देखिए पूरे देश से, इन्हीं विदेशों से लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव देखने के लिए पहुंचते हैं और लाखों की संख्या में कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं। और 27 तारीख को मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से खुद जिम्मा उठाया स्वच्छता अभियान चलाने का, जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल होंगे, तमाम जो तैयारियां जो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती को लेकर कर ली गई है। और जिस तरीके से डेकोरेशंस की बात की जाए, तमाम जो मंदिर है कुरुक्षेत्र के, उन्हें एक दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है पूरे कुरुक्षेत्र को। और जिस तरीके से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा शोभा यात्राएं भी देखिए निकाली जाएगी और पूरे 48 कोस की यात्रा भी के लिए जो बस सेवाएं भी लगाई जाएंगी। इस तरीके से माना जा सकता है कि इसको भव्य तरीके से मनाया जा सके, इसलिए मुख्यमंत्री ने कल जो है बैठक भी की है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस तरीके से मनाया जा रहा है। देशों में कनाडा की बात की जाए, यूके की बात की जाए या ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, तमाम बड़े देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है और इसकी अलग ही धूम जो है देखने को मिलती है। अब 28 तारीख से जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। जी गगन, देखिए ये भी पूछना चाहूंगी कि 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक जो है मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे, कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम रहने वाले हैं, ये भी आपसे जानना चाहूंगी। और इसके अलावा जो कल बैठक हुई थी उसमें क्या कुछ खास रहा, इस बार क्या कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होने जा रहा है उसमें क्या कुछ नया रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए पूरे देश से
अलग अलग राज्यों से जो लोग आते हैं, कलाकार आते हैं, अपनी कलाकृतियां दिखाते हैं। तकरीबन 800 से 1000 के तकरीबन जो दुकानें लगती हैं लोगों को लुभाने के लिए। और जिस तरीके से बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के साथ जो जी। बैठक की है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है, इसे किस तरीके से अधिक भव्य तरीके से किस तरीके से बनाया जा सके, इसको लेकर जो है चर्चाएं जो है की गई थी बैठक में। और जिस तरीके से 28 तारीख को राज्यपाल, देखिए पहला जो कार्यक्रम है 28 नवंबर को जो सरस मेले का आयोजन जो किया गया है, उसमें राज्यपाल मुख्य तौर पर शिरकत करेंगे। उसके बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम 5 दिसंबर से जो शुरू होंगे, उसे मुख्य तौर पर मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे, तमाम जो कलाकार अपनी कलाकृतियां दिखाते हुए नजर आएंगे। बड़े सितारे भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं और बड़े मंत्री। सबसे बड़ी बात है कि 28 नवंबर से जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है, तो शाम के समय में एक महाआरती होती है। महाआरती में तकरीबन देखा गया है कि कोई ना कोई बड़े नेता या कोई अभिनेत्री या अभिनेता जरूर पहुंचता है। तो ऐसा माना जा सकता है कि पूर्ण रूप से तैयारियां की गई है, किसी तरह की कोई कोताही न रह जाए, इस तरह के प्रबंध किए गए हैं। और 9 तारीख से लेकर 11 दिसंबर तक जिला स्तरीय हरियाणा के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी बनाया जाएगा, इसको लेकर भी जो प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा भी कमर देखिए कसी गई है कि इसको भव्य तरीके से मनाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जो अलग अलग राज्य से जो कलाकार आएंगे, वो अपने राज्यों की कलाकृतियां जरूर दिखाएंगे। और जिस तरीके से हरियाणा की सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लगातार जो है चलेंगे। और जिस तरीके से पुरुषोत्तम बाग की बात की जाए, तो पुरुषोत्तम बाग में मुख्य कार्यक्रम अक्सर देखने को मिलते हैं। वहीं पर जो महाआरती का भी आयोजन जो है हर जिस तरीके से 28 तारीख से लेके 15 दिसंबर तक महाआरती का आयोजन भी पुरुषोत्तम बाग के जो पावन तट पर जो है होगा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार जो है बड़े नेताओं को निमंत्रण भी देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने अभी बताया कि लोकसभा स्पीकर को भी मुख्यमंत्री ने जो उन्हें निमंत्रण पत्र दिया है, तो कहीं ना कहीं पिछले साल भी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर पहुंचे थे। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि कई बड़े नेता यहाँ पर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल गगन, देखिए जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, हमें लगातार बता रहे हैं लोकसभा स्पीकर को भी निमंत्रण दिया गया है। और कौन कौन से मुख्य अतिथि इस बार के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी? देखिए अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं सामने आई है, लेकिन जो मुख्य जो कार्यक्रम है 28 तारीख से ही शुरू होने वाले हैं, जिस पर हरियाणा के राज्यपाल जो मुख्य तौर पर सरस मेले का जो आगाज जो करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और मुख्य तौर पर जो है 5 दिसंबर को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उसमें शिरकत करेंगे। मुख्य तौर पर तमाम देखिए हरियाणा के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और कई केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जिस तरीके से पिछली बार भी भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को मनाया गया था जोरों शोरों से, जिस तरीके से बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे थे, राष्ट्रपति जी भी यहाँ पर पहुंचे थे, वो ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ पर अब जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री के द्वारा लोकसभा स्पीकर को भी निमंत्रण दिया गया, ऐसे में तमाम जो केंद्र के मंत्री हैं उन्हें भी निमंत्रण दिया जाएगा, वो भी यहाँ पर कुरुक्षेत्र पहुंच सकते हैं। और अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है और महाभारत भी इसी भूमि पर हुई थी। श्री कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश भी इसी भूमि पर दिया गया था। ऐसे में पूरे देश से हर साल लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और अभी देखिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सफाई व्यवस्था की बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, तमाम इंतजाम जो प्रशासन के द्वारा कर लिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी जो ब्रह्म सरोवर के तट पर पूरे कुरुक्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि हर एक जो कोई भी गतिविधि होती है तो उस पर निगरानी रख सके। और जिस तरीके से अभी तैयारियां लगातार जो चल रही है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसको अब की बार जो है भव्य तरीके से पिछली बार के मुकाबले इस बार भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को मनाया जाएगा। बिल्कुल गगन, देखिए तंजानिया जो है पार्टनर देश बनाया गया है। अब ऐसे में सोशल मीडिया के थ्रू या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या कुछ खास रहेगा? क्या वहां पर भी कोई प्रदर्शनी या फिर कुछ ऐसा लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा? इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी? देखिए अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन देखिए जिस तरीके से पार्टनर प्रदेश ओडिशा और पार्टनर देश तंजानिया बनाया गया है, तो बहुत ही खास रहता है। हर साल कोई ना कोई पार्टनर देश या प्रदेश जरूर बनाया जाता है, जिसकी अहम भूमिका रहती है।
और मतलब कि जिस तरीके से वहाँ के भी लोग देश विदेशों से लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव देखने के लिए आते हैं। और जिस तरीके से पार्टनर देश भी वीडियो क्लिपिंग के द्वारा और माफ कीजिएगा जिस तरीके से लाइव के थ्रू किसी चैनल के माध्यम के थ्रू जरूर वहां की जनता एक शो जिस तरीके से जो कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती पर होते हैं वो जरूर देखते हैं। और कलाकार हर एक कलाकार यहाँ पर अपनी कलाकृतियां जरूर दिखाते हैं। स्कूल के बच्चे हों या कॉलेज के छात्र छात्राएं हों वो भी अपनी कलाकृतियां दिखाते हुए नजर आते हैं। हरियाणवी संस्कृति पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और अभी जिस तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं सभी के सभी कुरुक्षेत्र के ऑडिटोरियम में भी जिस तरीके से भव्य तरीके से कार्यक्रम होता है, जो लोग आते हैं या बच्चे आते हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में एक अलग ही जूम उनमें देखने को मिलते हैं। वो काफी खुश दिखाई देते हैं। पिछले जिस तरीके से 10 साल से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती को इस कदर मनाया जा रहा है कि लगातार हर साल जो संख्या है अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती देखने को लेकर वो लगातार बढ़ती है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके जानकारी दी गई थी कि हाल ही कुछ ही दिनों पहले की अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को बड़ी ही धूमधाम से कल की बात की जाए आप कीजिएगा कि कल की बात की जाए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो बताया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज 28 तारीख से होने जा रहा है, तो किसी तरह की कोताही न रह जाए इस तरह के भी प्रबंध किए गए हैं। लोगों को लुभाने के लिए भी तमाम जो कलाकार है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इस तरह की जो दुकानें जो स्टॉलें लगेगी अलग अलग प्रदेश के जो लोग यहाँ पर अपनी दुकानें लगाते हुए नजर आएंगे, अपनी वेशभूषाएं दिखाते हुए नजर आएंगे। चाहे हिमाचल की बात की जाए, केरला की बात की जाए, उड़ीसा की बात की जाए, तमाम राज्यों से पूरे देश से जो दुकानदार है वो भी अपनी दुकानें यहाँ पर लगाते हुए नजर आएंगे और अलग अलग कलाकार जो प्रस्तुतियां देते हुए भी नजर आएंगे। जी चविष्का। बिल्कुल गगन, देखिए 8 दिसंबर का मैं जिक्र करूंगी, उस दिन शैक्षणिक जो प्रतियोगिताएं हैं वो भी होने वाली है गीता पर आधारित, तो क्या कुछ उसमें खास रहेगा? और जिस तरीके से आपने स्टॉल का भी जिक्र किया है, ब्रह्म सरोवरों के जो करीब ये जो स्टॉल लगाए जाते हैं इसमें भी क्या कुछ खास रहेगा ये भी पूछना चाहूंगी। बिल्कुल चविष्का, जिस तरीके से देखिए पूरे देश से जो लोग आते हैं अपने अपने राज्यों से जो आते हैं और जो स्टॉल्स लगाते हैं वो अपने राज्यों की वेशभूषाएं बेचते हुए नजर आते हैं। और अलग अलग हर एक राज्य से खाने पीने की व्यवस्थाएं की अलग अलग जो जिस तरीके से उनके राज्य का मुख्य व्यंजन या भोजन क्या है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इससे लोग काफी आकर्षित होते हैं खाने पीने की चीजों को लेकर भी। और जो वस्तुएं लगाई जाती हैं, वस्त्र भी लगाए जाते हैं, उन्हें लेने के लिए भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। इसलिए भी ये स्टॉलें काफी खास मानी जाती है क्योंकि देखिए पूरा देश ही एक जगह इकट्ठा हो जाना सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश की जो खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं या कपड़ों की वस्त्रों की व्यवस्थाएं हैं कि अलग अलग राज्यों की वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। और तमाम देखिए हर रोज की तरह कुछ न कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जरूर रहेंगे। स्कूली छात्राओं के द्वारा जो है कार्यक्रम किए जाते हैं या कॉलेज के छात्रों के द्वारा जो है कार्यक्रम किए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। और अब देखिए लोगों में भी उत्साह है। कई जगह देखिए सरकार के द्वारा बसेस भी फ्री चलाई जाती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को दिखाया जा सके। और इसके लिए भी तमाम जो प्रशासन है, सरकार है, वो मतलब कि उनके द्वारा जो तैयारियां जो है की गई है वो कर ली गई है। और 28 तारीख से जिस तरीके से देखिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं अंतर्राष्ट्रीय हाँ। गीता महोत्सव की, और जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रदर्शनी के लिए स्टॉल जो लगाए जाएंगे, कई ऐसे प्रदेश है जहां से लोग पहुंचेंगे। और इस बार भी आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि काफी खास इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव रहने वाला है। फिलहाल के लिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।